हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जीडी के साथियों, क्या कर रहे हो आप लोग? तैयारी आपकी कैसी चल रही है? आप लोग कमेंट करके बताओ। और एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ जो है अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाओ, मेहनत कर लो। जितना भी टाइम आपको बचा हुआ है, जितना भी टाइम आपके पास है अभी, उतने में अच्छे से मेहनत कर लो, क्योंकि एडमिट कार्ड आने के बाद में प्रेशर बढ़ने लगता है। ठीक है, जब भी आपकी डेट पता चल जाएगी जो है, तो फिर जो है आपको प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन उस टाइम पे मतलब उतनी अच्छी, फिर पढ़ाई में मतलब थोड़ा सा टेंशन भी रहता है, प्रेशर भी रहता है, हर चीज़ें रहती हैं। तो अभी जो है जितना आप मेहनत कर सकते हो कर लो। जो भी आपका टॉपिक वीक है उसको प्रयास करो अच्छा करने का। ठीक है, मेहनत कर लो, एक बार रिवाइज कर लो। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इस टाइम पे सबसे मस्ट है आप लोगों के लिए सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसी सीरीज को हम यहाँ पर जो है कर रहे हैं। एक दिन आपकी क्लास नहीं हुई है और उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, और फिर से जो है आपके लिए ये वाली क्लास हम लेकर के आ गए हैं। कुछ रीजन थे उसके, तो उसके बाद में फिर हम यहाँ पर जो है शुरू करते हैं अपना जो भी हमारा ये लेक्चर है। ठीक है, ये कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 21/2/2024 को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक। ठीक है, उसी को आज हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलो हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, करा 30, 120 और 15 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करो। वो चतुर्थ समानुपाती के लिए क्या होता है, जो पीछे की दोनों संख्याएं होती हैं इसको गुणा करते हैं, मतलब 120 और गुणे 15 बटे क्या कर देंगे, पहले वाली संख्या, पहली संख्या जो है। 30 से 120 को काटेंगे 4 बार में कटेगा, और 4 से 15 को गुणा कर देंगे तो 60 आ जाएगा। मतलब जो चतुर्थ समानुपाती है वो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा, एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। देखो, घन की भुजा की जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर दी गई है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखो, कभी भी अगर आपसे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, ये वाला क्षेत्रफल पूछे, पार्श्व पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4a², और जहाँ पर a जो है क्या है, भुजा है। तो इसका मान कैसे निकलेगा, हमें 4a² मतलब 14 का स्क्वायर करेंगे। 14 का स्क्वायर होता है 196, भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। 4 को 196 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, यानी कि 800 बनेगा, और 4 यहाँ पर कम 16 कम हो जाएगा, तो 784 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा, जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है एक्स जो है बिंदु पी से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है, और उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद वाई भी उसी बिंदु पी से उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। वाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु पी से कितनी दूरी पर मिलेगा, ये हमें बताना है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर कोई भी दूरी है, ठीक है, कोई दूरी मान लेते हैं। तो जो एक दूरी दी गई है यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर कह रहा है कि ये बिंदु पी है एक, यहाँ से पहले एक्स जाता है, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है जाता है, और 6 घंटे बाद यहीं से वाई जाएगा। लेकिन वाई अभी नहीं जा रहा, वाई 6 घंटे के बाद में जा रहा है। तो 6 घंटे तक एक्स कुछ दूरी चलेगा। ये 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाता, तो 6 घंटे में कितना चला जाएगा, 72 किलोमीटर। मतलब ये मान लेते हैं जो है कि ये वाली दूरी को तय कर लेगा। इसे बना लेते हैं, इस वाली दूरी को मान लो तय कर लेगा। 72 किलोमीटर मान लो यहाँ पर हो रहा है, तो जिस समय पर एक्स यहाँ पर होगा उसी टाइम पर वाई जो है यहाँ पर रहेगा। ये 6 घंटे बाद इसके चल रहा है, और वाई की जो स्पीड रहेगी वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। मतलब सीधा सही पहले ये समझो कि इनके बीच की दूरी रहेगी कितनी, रहेगी 72 किलोमीटर की दूरी रहेगी। और यहाँ से जो है इस वाले बिंदु से एक्स आगे बढ़ना शुरू करेगा 12 की स्पीड से, और वाई जो है यहीं से 16 की स्पीड से चलना शुरू करेगा। तो करा कि ये जो है वाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, प्रारंभिक बिंदु पी से कितनी दूरी पर मिलेगा। तो 72 किलोमीटर की दूरी को पहले वाई तय करेगा, तभी तो एक्स से मिलेगा। तो किस स्पीड से तय करेगा, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की चाल को घटा लेंगे, 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 18 चौक 72, मतलब 18 घंटे बाद वाई कब मिलेगा, 18 घंटे बाद मिलेगा जो है एक्स को। तो वाई जो है यहाँ से चल रहा है और 16 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 18 घंटे बाद मिल रहा है। तो कितनी दूरी तय कर लेगा पी से, 18 गुणे 16 कर लेंगे। इसी को सॉल्व कर लो, 16 × 8 = 128 होता है, यानी कि इकाई केवल एक मिल रहा है, 288।
तो 288 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा इसका। यानी कि y जो है यहाँ से लेकर के ये 72 किलोमीटर तो जाएगा ही, लेकिन x भी आगे चल रहा है तो उसके पीछे और ये चलता जाएगा 288 किलोमीटर पर जो है मिल जाएगा इससे। ठीक है, चलो इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन हमें दिया गया है। कह रहा है एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, ये हमें बताना है। चलो देखते हैं। कह रहा अंकित मूल्य के 5/12 मतलब जो अंकित मूल्य जो MP है अगर वो 12 होगा तो सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और कह रहा उसको 50% की हानि हुई है। अगर 50% की हानि हुई मतलब ये जो विक्रय मूल्य है ये 50% ही होगा, क्योंकि 100% टोटल CP जो है 100% होता है। 100% में से 50% की हानि होगी तो बचा कितना, 50% ही तो बचा। और 50% का मान 5 दिया गया है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यही क्या है, CP है। तो इसका मतलब जो क्रय मूल्य है वो कितना है, तो ये 100 नहीं, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 है, क्रय मूल्य 10 है। कह रहा है पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, अंकित मूल्य 12 है और क्रय मूल्य 10 है, इसका अनुपात पूछा गया तो 12:10 कर दो। 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 मतलब 6:5 हमारा आंसर हो जाएगा। 6:5 आंसर होगा, जो कि हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया। गलती से भी आप 5:6 मत लगाना है यहाँ पर। ठीक है, 5:6 मत लगा देना, क्योंकि अंकित मूल्य पहले दिया गया है और क्रय मूल्य बाद में पूछा गया है। इसके बाद में अगला हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर 7 में से 2 घटा दो, ये बन जाएगा 9। और 9 से 45 को भाग, सॉरी 9 नहीं 5 से 45 को भाग कर दोगे तो ये बन जाएगा 9। मतलब इस पूरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, हमारा 9 बचेगा। देखो इधर बाकी लिखते हैं 42 + 43 माइनस 8 को पहले सॉल्व करते हैं, 6 चौको 24 बन जाएगा ये। और गुणे यहाँ पर देखो क्या बचा था, 5 से 45 को भाग के 9 बचा था, तो 9 को यहाँ पर लिख लो। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 3 2 5 हो जाएगा और 4 4 8 85 हो गया, माइनस इसको गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 2 9 18 180 और 4 9 36। 180 में 36 और जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 216। घटा लो इन दोनों को, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 21 में से 8 जाएगा, 13 बचेगा। तो ये माइनस में आएगा क्योंकि 216 बड़ा है, तो -131 दूसरा ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन हमसे यहाँ पर जो है दिया गया, कह रहा है A और B एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि B और C उसी काम को 12/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। C और A उसी काम को 16/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये हमें बताना है। चलो ठीक है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा कि A और B जो हैं, A और B अगर एक साथ में रहते हैं तो काम का जो है यानी पूरे काम को 14/3 दिन में पूरा कर लेते हैं। और कह रहा अगर B और C एक साथ में रहते हैं तो पूरे काम को 12/5 दिन में पूरा करते हैं। लास्ट हमें दिया गया C और A अगर एक साथ में रहते हैं तो ये काम को 16/3 दिन में पूरा करते हैं। इन तीनों का एलसीएम लेकर के इनकी क्षमता निकाल लेंगे पहले हम। अब एलसीएम कितना है, 14/3 है, 12/5 है, 16/3 है। तो जो अंश है केवल उसी का आपको एलसीएम निकालना होता है बेसिकली। तो इसका एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा 336। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 336 को हम 14/3 से भाग करेंगे। तो देखो जो अंश है उससे भाग कर दो, बाकी जो हर है जो भागफल आए उसी में जो है हर से गुणा कर दो। 14 से अगर 336 को भाग करेंगे तो आएगा 24 और 24 को 3 से गुणा कर लेंगे तो बन जाएगा हमारा 72। ये 14 दूना 28 होगा, 5 बचेगा, 14 चौको 56। ठीक है, 24 आएगा, 24 को 3 से गुणा कर लेंगे 72। ऐसे यहाँ पर निकालेंगे, 12 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा ये 12 से भाग करेंगे 2 बार में जाएगा, 12 दूना 24। उसके बाद में फिर 9 बचेगा, 12 8 96, 28 बचेगा और 28 को 5 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 140। यहाँ पर 16 से भाग करेंगे, 16 दूना 32 और 16 1 16 21 आएगा, 21 को 3 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 63। मतलब A और B की जो क्षमता का योग है 72 है, B और C की क्षमता का योग 140 है, C और A की क्षमता का योग 63 है। अगर इन सब को हम एक बार जोड़ लें तो A 2 बार है, देखो 2 बार A है, 2 बार B है, 2 बार C है। अगर सबको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 2 × A + B + C। और इन सबको अगर जोड़ें तो ये 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर 6 4 10 और 7 17 होगा
और 1 1 2 मतलब 275 आएगा। तो ए बी सी द्वारा 2 दिन में कितना काम किया जाएगा 275। तो यही तो हमसे पूछा गया 2 दिनों में पूरा कितना हिस्सा जो है पूरा करेंगे। तो 2 दिन में काम कितना करेंगे 275 काम करेंगे। काम है पूरा कितना 336। तो कितना काम हो जाएगा 275/336, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि शायद इसमें कुछ कटेगा है नहीं। कट भी रहा होगा तो हमें ऑप्शन जो दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का। यहाँ पर हमें दिया गया कह रहा है 2 संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। ये बस केवल मेन लाइन, ये पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, उनका औसत 15 है, तो पहली संख्या क्या है ये हमें बताना है। देखो 2 संख्या, एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या है। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, दूसरी संख्या को अगर हम 2x मान लेते हैं तो पहली संख्या क्या हो जाएगी x हो जाएगी। और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इनका योग मिलेगा। योग कैसे निकालेंगे, जब 2 संख्याओं का औसत 15 है तो इनका योग कितना होगा 15 दूना 30 हो जाएगा। 2x और x बराबर 30, तो 3x बराबर 30 होगा। 3x बराबर 30 होगा तो x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। हमसे पूछा गया पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है x है, x का मान ही कितना है, यही तो 10 आया है, x का मान 10 आया, मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा 10। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर हमसे बोल रहा है, कह रहा है u को v से 5% अधिक अंक मिलते हैं, तो v के अंक u के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। तो कह रहा है u को जो है v से 5% ज़्यादा, 5% का मतलब क्या होता है 1/20 होता है, यानी कि b को अगर 20 नंबर मिलेंगे तो u को कितना मिलेगा 21 नंबर मिलेगा। यही इनके अंक हो गए, क्या अंक हो गए। कह रहा है v के अंक u के अंकों से कितने % कम है। देखो v के अंक u से कितने कम है, 1 कम है। सबसे पहले ये देखते हैं 1 कम है, और किससे कम है u से ही, तो u का मान कितना 21, और % में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा कर लो। इसी को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये 100/21 आ जाएगा। तो हमें पता है ये 21 पंचे 105 होता है, 5 बार जाएगा नहीं 4 बार जाएगा, और 4 के साथ में केवल एक ऑप्शन है। 21 चौक 84, 4 बार जाएगा, दशमलव के बाद में जो भी है हमें नहीं पता, हमें सीधा एक ऑप्शन दिया गया 4.7%, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और कोई ऑप्शन होता 4 के साथ में तो और हम डिवाइड करते, ठीक है, बाकी 4.7% ही आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। यहाँ पर दिया गया है ये पूरा है, सॉल्व करना है, तो 4400 पहले पूरा ऐसे रहने दो। ये पूरा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो 4400 ऐसे हम रहने देते हैं, और माइनस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 3200 को अगर 16 से भाग करेंगे 16 दूना 32 होता है, मतलब 200 आ जाएगा। और प्लस 32 को 4 से यहाँ पर गुणा कर दो, 4 3 12, 4 दूनी 8, मतलब 128। अब 4400 में से चाहे 128 पहले आप जोड़ के फिर 200 घटाओ, या 200 घटा के फिर 128 जोड़ लो। 200 मान लो घटा देते हैं तो ये बन जाएगा 4200, और प्लस 128 और है। 4200 में 128 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4328, मतलब 4328। तो पहला ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा 4328। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का। यहाँ पर दिया गया कह रहा है a का 4/5वां भाग b के 2/5 भाग के बराबर है, तो a अनुपात b का मान क्या है ये हमें बताना है। तो कर लो, जो हमें दिया गया कह रहा है a का जो 4/5 भाग है, a का 4/5 किसके बराबर होगा b के 2/5 के बराबर होगा। 5 तो नीचे कट ही जाएगा, यहाँ पर 2 से 4 को भी काट दो, 2 आ जाएगा, यानी कि 2a बराबर क्या हो गया b हो गया। हमसे a अनुपात b पूछा गया, यहाँ पर कुछ नहीं, इसको 1 मान लो, इस b को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा a/b, इस वाले 2 को इधर लेकर के जाओ तो हो जाएगा 1/2, यानी कि a अनुपात b का जो मान है वो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। a अनुपात b का मान क्या होगा 1/2, हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है। हम भी अभी दूसरा ऑप्शन लगाने जा रहे थे। ठीक है, ये वाली गलती आप लोगों को करनी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कि आप एग्जाम में जो है जल्दबाजी में कोई दूसरा ऑप्शन टिक करके आ जाओ। हाँ, नहीं मिल रहा है कोई ऑप्शन उसका, तो उसका अपोजिट आप टिक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो ये वर्ड जरूर ध्यान देना एग्जाम में, नहीं तो पता लगे विभाज्य पहला ऑप्शन मिल जाए बस वही लगा के आ जाओ। 11 से विभाज्य नहीं है ये पूछा गया है। तो देखो 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, ये होता है कि अगर मान लो कोई भी संख्या ऐसे लिखी गई एक्स वाई फिर से एक्स वाई ऐसे ऐसे करके, तो अल्टरनेट जो नंबर्स आते हैं इनको हम जोड़ते हैं और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसका अंतर कर लेंगे। अगर वो 11 से कट रहा है तो संख्या भी जो है 11 से कट जाएगी, ये होता है इनका। तो चलो यहाँ पर हम ऑप्शन चेक करते हैं।
पहला है देखो, अगर 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, और 6 और 1 जोड़ेंगे तब भी 7 मिलेगा। 7 और 7 का अंतर कितना आता है 0, मतलब ये 11 से कट जाएगा, तो ये 11 से कट जाएगा। उसके बाद में इसको अगर देखेंगे 5 और 2 7 सॉरी 6 और 2 8 होता है, ऐसे 5 और 3 भी 8 होता है। दोनों को घटाएंगे 0 आएगा, तो 0 भी 11 से कट जाता है, मतलब ये वाली संख्या भी 11 से कट जाएगी। इसको अगर देखेंगे तो देखो कितना होगा 2 2 4 और 7 8 15, ये नहीं, यहाँ पर क्या आएगा 2 2 4 आएगा, और 7 और 8 15 आएगा। 15 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 11 आएगा। 11 भी 11 से कट जाता है, मतलब ये वाली संख्या भी 11 से कट जाएगी। तो तीनों आंसर हो गया, तो ये कौन सा होगा, ये वाला हमारा फिर नहीं कटेगा, ये क्या होगा हमारा नहीं कटेगा। देखो देख भी लो, 2 और 6 जोड़ोगे तो 8 आएगा, 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 8 और 10 को घटाओगे तो कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पर देखो माइनस प्लस से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, वो चाहे जिसमें आए, तो 2 आएगा, और 2 तो 11 से कटता नहीं है, तो ये वाला नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो यही हो जाएगा 2763, मतलब चौथा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 24 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत से 2 गुना है। अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या है ये हमें बताना है। देखो 4 संख्याओं का अगर औसत 24 है, या फिर पहले ये देखो कह रहा है प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत से 2 गुना है। मतलब जो पहली जो है 2 संख्या, मतलब जो पहली संख्या जो दूसरी संख्या है, इनके बारे में हमें एक साथ में क्या बोला जा रहा है, और जो तीसरी संख्या है जो चौथी संख्या है इनके बारे में हमें क्या बोला जा रहा है ये हम लिखते हैं। कह रहा है प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत से 2 गुना, मतलब अगर इनका औसत जो है, इनका औसत अगर x है तो इनका औसत कितना होगा 2x होगा। ये है इनका औसत, ये औसत की बात हो रही है। तो अगर योग देखेंगे 2 संख्याएं हैं, इनका औसत 2x है, तो योग कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 संख्याएं हैं, औसत x है, तो योग कितना होगा 2x होगा। इन सबको जोड़ोगे तो क्या होगा कुल योग आ जाएगा। कुल योग कितना, 4 संख्याओं का औसत 24 है, तो योग कितना होगा 24 होगा 96। इसको जोड़ो 4 2 6x बराबर 96, तो x का मान कितना आ जाएगा 16। करा अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या है, अंतिम 2 संख्याएं कौन सी हैं, ये 3 और 4 हैं, तो इनका योग क्या होगा यही 2x तो योग होगा। x का मान 16 है, तो इस 2x का मान कितना आ जाएगा 32, 2x का मान 32 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन में हमें दिया गया है। चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है, करा यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत क्या है ये हमें बताना। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 शर्ट का क्रय मूल्य मतलब 5 का जो सीपी है वो 3 के एसपी के बराबर, मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है, दोनों को बराबर कर दो। अब एसपी को इधर ले आते हैं, तो सीपी बटे एसपी बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे, जो मतलब 5 नीचे आएगा बटे में 5 हो जाएगा। मतलब 3 रुपये का सामान खरीदा गया और 5 रुपये में बेचा गया, तो 2 रुपये का फ़ायदा हो गया। कितने रुपये पर फ़ायदा हुआ है, तो 3 रुपये पर। परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा कर दो, 2/3 गुणे 100% करोगे, ये कितना आ जाएगा 66.66%, 66.66% आएगा। चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इसका। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है 14 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, ठीक है। इस पर जो है जो ब्याज है ये इतना रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है ये हमें बताना है। देखो कभी भी अगर आपको ऐसी रेट निकालनी हो चक्रवृद्धि ब्याज में, तो आप ए और पी यानी कि जो मूलधन है और जो मिश्र धन है, अगर ये दोनों चीज़ें दी गई हैं तो उसका अनुपात निकाल लो। देखो मूलधन हमें पता है पी कितना है, ये तो 22,000 रुपये है, और उसके बाद में यहाँ पर जो ए है अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 22,000 रुपये मूलधन, उसके साथ में ब्याज कितना 10,210.2। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 22 10 32, यानी कि बन जाएगा 32,210.2 रुपये। ये हो गया हमारा मिश्र धन। तो इन दोनों का पहले अनुपात निकाल लो, पी अनुपात ए निकालते हैं हम। पी हमारा है 22,000, अनुपात यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा, तो ए यहाँ पर निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे पूरा 32,210 और 0.2, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम कितने से काट दें, कह रहा है कि यहाँ पर 2 वर्ष के लिए है, ठीक है।
सबसे पहले दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर 10 से गुणा कर दो, ठीक है। दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा कर लोगे तो हो जाएगा 2,20,000 बन जाएगा। अब 4 जीरो आ जाएंगे इसके साथ में, यहाँ पर बन जाएगा 32,210 और 2। देखो इसके बाद में इसको 22 से डिवाइड काट देते हैं दोनों को। 22 से अगर इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000। इसको 22 से काटेंगे तो 22 एक्के 22 और 10 बचेगा 110, 102 हो जाएगा। 22 चौक 88 और फिर हो जाएगा 14, 141 हो जाएगा यहाँ पर। 141 में कितना बार जाएगा ये, 22 छक्का 132 होता है, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा 9, 90 हो जाएगा। 22 चौक 88, फिर 2 बचेगा, 22 एक्के 22, यानी किया जा गया। अब देखो ये क्या है, ये हमारा 10 की घाते 4 है और ये 14,641 जो है 11 की घाते 4 का मान होता है। यहाँ पर देखो टाइम तो 2 ही वर्ष दिया गया है ना, और 2 वर्ष है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा तो कितना बार संयोजित होगा, 4 बार संयोजित होगा। अर्धवार्षिक 2 साल में कितनी छमाही होगी, 4 छमाही होगी, 4 बार संयोजित होगा। तो हमारी ये पावर भी 4 बन रही है, यानी जितना बार संयोजित हो रहा हो पावर उतनी बन रही हो बस। ये बन जाएगा 10 घाते 4, ये बन जाएगा 11 की घाते 4। अब अगर हमें यहाँ पर ब्याज दर निकालनी है, इसका मतलब सीधा सा ये मान लो कि 10 रुपये से 11 रुपये बन रहा है, बस ये 4 से कोई मतलब रहा नहीं हमें। ये 4 केवल इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि 4 बार जो है ब्याज संयोजित हो रहा है। तो एक साल में कितना होगा, 10 रुपये, यानी एक छमाही में क्या होगा, 10 रुपये से 11 रुपये बनेगा। तो ब्याज दर कितनी होगी, 1/10 और गुणे 100%। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 10%, ठीक है। 10% आ जाएगा। और ये 10% क्या है हमारा, हाफ ईयरली है, क्योंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है ना, ये हाफ ईयरली है। हमसे वार्षिक ब्याज दर पूछी गई है, तो आधे साल का अगर ये ब्याज है तो एक साल के लिए क्या होगा, इसी में गुणा कर दो 2 से, मतलब 20% ईयरली आ जाएगी, वार्षिक आ जाएगी, ठीक है। 20% वार्षिक ब्याज दर हो जाएगी। 20% हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया, कह रहा है ए एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी इसे 21/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, सी और ए इसे 7/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। देखो ए जो है काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी अगर एक साथ में काम को करेंगे तो काम को 21/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। सी और ए अगर एक साथ में काम करेंगे तो काम को 7/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम लेकर के क्षमता निकालते हैं। 7, 21 और 7 एलसीएम कितना आ जाएगा, 21 ही आएगा। तो अब ए की क्षमता निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। ए की क्षमता के लिए क्या करेंगे, 21 को 7 से भाग करेंगे 3। बी और सी की क्षमता के लिए 21 को 21 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 4 से गुणा कर दो जो बटे में है तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर 7 से 21 को भाग करेंगे 3 और 3 को 2 से गुणा कर देंगे तो 6, मतलब ए की क्षमता जो है मिल गई हमको 3। बी और सी की क्षमता हमें मिल गई 4, सी और ए की हमें क्षमता मिल गई 6, ठीक है। अब हमसे यहाँ पर देखो क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है अगर इस काम को बी अकेले करे तो काम तो कितना दिन लगेगा या कितना घंटे लगेंगे। देखो ए की क्षमता अगर 3 है तो यहाँ पर भी तो ए की क्षमता 3 होगी, यहाँ पर भी तो ए की क्षमता 3 होगी। सी और ए मिलाकर के 6 हैं, ए 3 है तो सी भी 3 होगा, सी भी 3 होगा। देखो यहाँ पर भी सी 3 होगा, इसका मतलब यहाँ पर सी की क्षमता 3 है और दोनों का योग 4 है तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1। बस यही हमें निकालना था। बी की क्षमता 1 है और पूरा काम कितना 21 है, तो 21 को 1 की क्षमता से करेंगे तो करेगा तो कितना घंटा लगेगा, 21 घंटे लगेंगे। 21 घंटे लगेंगे जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का। 16 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः जो है 6,600 रुपये और 4,752 रुपये है, छूट प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है। देखो जो अंकित मूल्य मतलब जो मार्क प्राइस है वो 6,600 रुपये है, जो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य वो है 4,752 रुपये। 4,752 रुपये, इसका मतलब कि इतना लिखा था इतने में बेचा गया, मतलब कुछ छूट दी गई होगी। छूट कितने की दी गई, दोनों के अंतर के बराबर। दोनों को घटा लो, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ पर बच गया कितना 5, तो 15 में से 7 घटा लेंगे तो 8 बच जाएगा और यहाँ पर फिर 1 बचेगा, मतलब 1,848 रुपये की छूट दी जा रही है। कितने रुपये पर, तो 6,600 रुपये पर। और परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से यहाँ पर गुणा कर लो।
ये 2 जीरो पूरा कट जाएगा, यानी कि बच गया कितना 1848 और बटे 66% में आएगा। 6 से इसको काट देते हैं, 6 से 11 बार में कटेगा, 6 3 18 और 0 6 8 48, 308 आ गया। फिर 11 से काट दो, 11 1 11, 11 दूना 22, 8 30 और 88, 11 8 88, यानी कि 28% की जो है छूट दी गई, 28% डिस्काउंट है। पहला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 17 नंबर का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है, इसको हमें सॉल्व करना है। ये वाला पूरा क्वेश्चन है। सबसे पहले भाग कर लो, तो 420 तो ऐसे रहेगा और प्लस 64 को 8 से भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा, -3 को 2 से गुणा कर दोगे 6 आ जाएगा। 420 में 8 जोड़ेंगे 428 और 428 में से 6 घटा देंगे तो 422 आएगा। 422 हमारा तीसरा ऑप्शन है, यही आंसर होगा। अगला है 18 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर करा है, जान ने एक बैंक खाते में जो है $1000 जमा किए जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर प्रदान करता है। 2 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा ये हमें बताना है। 2 साल का हमसे ब्याज पूछा गया है $1000 पर, तो डॉलर से हमें कोई मतलब नहीं, सीधा हम 1000 पर ब्याज निकालेंगे बस। 1000 पर दर कितनी है 5%, समय है 2 वर्ष और बटे में क्या कर देंगे 100। इसको साल करोगे 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 धामा 100, मतलब कि 100 रुपये। अगर 1000 रुपये होते तो 100 रुपये मिलते, लेकिन $1000 है तो क्या होगा $100 मिलेगा, $100 मिलेगा उसको। तो तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रुपये और डॉलर को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, ठीक है। हम सीधा 1000 पर ब्याज निकालते हैं। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया करा, ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है। ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है ये हमें बताना है। देखो ए का जो शुरुआती मान है हम कुछ मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अब ए के लिए क्या, ए के साथ में क्या हो रहा है, ए के साथ में हो रहा है पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर 30% की कमी की जाती है। तो ए का मान 100 है, 100 में क्या होगा, पहले 20% की वृद्धि की जाएगी तो 100 जो है 120% हो जाएगा, और फिर 30% की कमी की जाएगी तो इसका जो है 70% बचेगा। इसको सॉल्व करते हैं कि कितना आता है। 2 जीरो थी पूरा कट जाएगा, बाकी 2 जीरो ये भी कट जाएगा, तो ये बचेगा 12 से 84। मतलब ऐसा करने से लास्ट में बचे ए जो है 84 आएगा। करा ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है, 100 का कितना परसेंट 84 है ये हमसे पूछा गया, तो 84% ही होगा कि 100 से जो है अगर कभी भी परसेंटेज निकालते हैं तो कोई संख्या जितनी आती है उतनी ही परसेंट भी रहती है। तो ए का अंतिम मान 84 है, प्रारंभिक मान 100 है, तो 100 से जो 84 हो 84% है। चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये। एक मेज को 11,480 रुपये में बेचने पर 18% की हानि होती है। जब वही मेज 15,540 रुपये में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। देखो 11,480 रुपये में बेचने पर 18% की हानि हो रही है, यानी कि अगर 100% CP होता है 18% की हानि हो रही है, मतलब कि 82% में सामान को बेचा जा रहा है, तो 82% का ही हमें मान दिया गया 11,480। ठीक है, अब इसको 2 से मान लो काट देते हैं, 2 से काटेंगे 41 आएगा, 2 से इसको काटेंगे हो जाएगा 2 पंचे 10, 1 11, 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8, मतलब 57 40 आ जाएगा एक का मान। अब यहाँ से हमें परसेंट मतलब 1% का मान निकालना है, 1% का मान निकालना है। इसको हमें 41 से भाग करना पड़ेगा। 5,740 को भाग कर देंगे 41 से, 41 से भाग करेंगे तो ये 14 बार जाता है, ठीक है, यानी कि 0 भी है तो 140 बार जाएगा, क्योंकि 14 1 के 14 होता है, 14 चौको 56 57 होता है, तो 140 आ जाएगा इसका मान। 1% का मान 140, तो 100% हम CP निकाल लेते हैं। 100% कितना हो जाएगा, 14,000 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब देखो क्या है, करेक्ट जो सामान है उसको कितने में बेच रहा है, उसको बेच तो रहा है 15,540 में, और सामान था कितने का, 14,000 का था, उसको फ़ायदा होगा। फ़ायदा कितने का हो रहा है, 1,540 यानी 1,540 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 1,540 रुपये का फ़ायदा हो रहा है कितने रुपए पर, तो 14,000 रुपये पर। 14,000 पर इतने का फ़ायदा हो रहा है, परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा कर दो, ये प्रॉफिट आएगा, ठीक है, जो भी आएगा ये प्रॉफिट आएगा। इसको सॉल्व कर लो, देखो 2 जीरो ये कट गया, बाकी 1 जीरो ये कट गया,
14 से भाग कर दो तो 14 एक के 14 और एक बचेगा, फिर से 14 एक के 14, यानी कि 14% प्रॉफिट हो जाएगा, 14% का लाभ हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, सॉरी 14 नहीं 11% है भाई, 11 है, तो 11% का लाभ हो जाएगा, 11% हमारा चौथा ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था। और हमने 21 तारीख का सेकंड शिफ्ट कर लिया है। इसके बाद में जो अगला शिफ्ट होगा हम अगले लेक्चर में जो है कंप्लीट करेंगे। और जितने भी लोग क्लासेस को देख रहे हैं, अगर पसंद आ रहा है, ठीक है, या हेल्पफुल लग रहा है, तो बाकी जितने भी जो भी आपके दोस्त लोग हैं, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ में क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी लोग हैं, क्योंकि किसी की हेल्प हो जाए आपके शेयर करने से, आपके हेल्प से, तो उससे अच्छा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो बाकी सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।